गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 6 वीक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी जो बुक है वो है मैथमेटिक्स फ्रॉम राइटर R.S. अग्रवाल, क्लास 7। और जो एक्सरसाइज चल रही थी वो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 6B, पेज नंबर 102, जिसमें से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक कल होमवर्क में करने को दिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर खुद करा दिए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको खुद करने थे। उसके बाद हम पेज नंबर 103 पर क्वेश्चन नंबर 22 से आज की स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट विल स्टार्ट टुडे स्टडीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स गिवन बिलो एंड ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। लेट स्टार्ट। आपको मल्टीप्लाई भी करना है और क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने किया था क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 में जो सेम थिंग की थी वही चीज इसके अंदर आपको करनी है। क्वेश्चन है 2/5 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -15 a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर ac मल्टीप्लाई -1/2 c स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए। 2/5 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर ए 1 है, एक और एक 2 और 1 3 यानी ए क्यूब। यहाँ बी 1 है, वहाँ बी 2 है यानी बी क्यूब। और यहाँ सी 1 है, यहाँ सी 2 है, वहाँ सी नहीं है तो सी क्यूब। क्लियर क्लास? अब देखिए 5 1 5 5 3 15 2 1 2 1 2 1 2 माइनस प्लस आ गया 3 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ओके क्लास, अब देखते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में सबसे पहले लेते हैं हम LHS, यानी ये 2/5 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, वैल्यू लिख दीजिए। ए बराबर है 1, बी बराबर है 2 और सी बराबर है 3। ए की वैल्यू कितनी है 1 यानी 1 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है 2, ऐसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई -15 बी की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर और सी और सॉरी ए यानी 1 और सी यानी 3 मल्टीप्लाई -1/2 सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर। क्लियर क्लास? 2/5 1 2 मल्टीप्लाई -15 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू -1/2 3 का स्क्वायर 9। तो कट रहा है उसे काट दीजिए। 2 से ये 2 कट गया। 5 1 5 5 3 15 माइनस आएगा। अब देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। 2 1 2 2 3 6 6 4 24 24 इंटू 1 24 24 3 72 72 इंटू 1 72 72 2 इंटू 9 9 टू 18 1 कैरी 9 7 63 1 64 648। दोबारा चेक कर लीजिए एक बार और आराम से करिएगा। 2/5 ए की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर बी की वैल्यू 2 इंटू 15 बी की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 1 3 सी की वैल्यू 3 -1/2 सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर।
2/5, 1 का स्क्वायर 1, 2, 15, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 3, -1/2, 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 into 1 24, 24 3 जा 72 और 72 into 9 648। ये तो हो गया हमारा LHS। अब नाउ हम आते हैं अब RHS पे। RHS की वैल्यू ये है 3a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। 3a की वैल्यू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 3 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 27, 24 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 4 28 8 2 कैरी, 7 2 14 और 2 16, 2 4 8, 2 2 4, 8 6 और 8 14 की 4 1 कैरी 1 और 2 6, 648। आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, तो इसे कहते हैं वेरीफाई करना। क्लियर क्लास 7? दोबारा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत होती है। क्वेश्चन है 2/5 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -15 b स्क्वायर ac मल्टीप्लाई -1/2 c स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 2/5 -15 1/2, क्या आ गया, 5 से 15 कट गया 3 टाइम्स, 2 से 2 कट गया 3 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ 2 1 ए है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 3 हो गए। यहाँ बी 1 है, यहाँ बी 2 है, 3 हो गए। सी यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ सी 1 है, यहाँ 2 है, 3 हो गए। आपका आंसर आया 3a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। अब वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले LHS ली, देन ये थी आपकी LHS, ये ले लिया आपने, सॉल्व की, 648 आ गई। फिर आपने RHS ले ली, RHS की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व किया, 648 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आप 23, 24 एंड 25 अपने आप करिएगा, नहीं आएंगे प्रॉब्लम्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब हम अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a monomial and a binomial। नेक्स्ट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ मोनोमियल एंड आ बाइनोमियल। अब हम मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप जानते हैं मोनोमियल माने होता है सिंगल टर्म। क्या होता है? सिंगल टर्म, जिसमें एक टर्म आती है। और बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म, जहां पर दो टर्म आती हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए पास एक क्यू है इन प्लस इंटू क्यू प्लस आर, ये क्या है? मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल है। ये क्या है? बाइनोमियल है। अब मोनोमियल और बाइनोमियल में आपको मल्टीप्लाई करना है
तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये है P इंटू क्यू प्लस आर। पहले P का मल्टीप्लाई Q में, Q मल्टीप्लाई बाय Q प्लस P का मल्टीप्लाई R में, सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीप्लाई 3x बाय 2x प्लस 5y। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर एक मोनोमियल है और एक बायनोमियल है, ये मोनोमियल है और ये बायनोमियल है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 5y, 3 टू जा 6, एक्स का एक्स क्या कितने हो गए, एक्स स्क्वायर, आवरेज हो जाती है प्लस हो जाती है। आपने एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था कि जब बेस एक जैसा होता है और मल्टीप्लाई में होती है तो पावर एक क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ भी यही रूल फॉलो होगा। एक्स यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, प्लस 5 3 जा 15 एक्स और वाई, तो हो गई एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15xy। क्लियर है क्लास 7, समझ में आया। एक दो क्वेश्चन सब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। 3xy प्लस 2x बाय 5x। तो 3xy मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 5x, इस टर्म का इसमें किया और इसका इसमें किया, यहाँ भी ऐसे ही किया था। 5 3 जा 15, एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x हैं, कितने हो गए, एक्स स्क्वायर, और वाई तो है ही पहले से वाई, 15x स्क्वायर वाई प्लस 2 5 जा 10, और एक एक्स और एक एक्स 2x। हमेशा पावरों को प्लस करते हैं सेम में। अगर यहाँ 3x होते हैं या 1x होता तो कितने हो जाते, 4x हो जाते। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6C शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड each of the following products। फर्स्ट है 4a 3a प्लस 7b। देखिए ये क्या है, मोनोमियल, ये क्या है, बायनोमियल। तो 4a मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस, पहले 4a का किसने किया, 3a का, फिर 4a मल्टीप्लाई बाय 7b, 4 3 का 12, a और a स्क्वायर प्लस 4 7 का 28 a b। क्लियर है क्लास, समझ में आ गया। सेकेंड 5a मल्टीप्लाई बाय 6a माइनस 3b, 5a मल्टीप्लाई बाय 6a माइनस, साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने साइन गलत लगा दिए तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। 5a मल्टीप्लाई बाय 3b, 5 6 30, a और a स्क्वायर माइनस 5 3 15 a b। इज दैट क्लियर क्लास 7th?
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 8a square multiply 2a plus 5b. 8a square multiply by 2a minus plus 8a square multiply by 5b. 8 टू जा 16। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, एक ए और दो ए कितने हो गए 3a प्लस 8 5 जा 40 ए स्क्वायर बी। ओके क्लास स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 4 एंड 5 आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2x स्क्वायर 3x माइनस 4x स्क्वायर। आप देख रहे हैं आसान तो है, लेकिन साइन का विशेष ध्यान रखना है और पावरों का विशेष ध्यान रखकर चलना है। एक मल्टीप्लाई है एक बायनोमियल और एक मोनोमियल का। ओके क्लास 7, आप देख लीजिए, समझ लीजिए दोबारा से ब्लैक बोर्ड पर कि हमने किसमें किसका मल्टीप्लाई किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोबारा से, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। 4 इंटू 3 12 और ए कितने हो गए 2a, ए स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें करना है, 4 7 28, ये ए और ये बी है तो कितना हो गया ए बी। ऐसे यहाँ आइए, 5 कितना 30, ये एक ए और एक ए कितने हो गए 2a। हमें पावर में क्या करनी है प्लस करनी है, सेम थिंग वाली, ए वाले के संग बी वाले के संग, इस तरीके से। अब ये 5 3 15, ये ए और ए बी है तो प्लस तो होंगे नहीं, ए बी हो गया 15 ए बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन में किया, 8 2 16, ये ए स्क्वायर और ये ए यानी कितने हो गए ए क्यूब, 8 5 40 ए स्क्वायर और ये हो गया बी 40 ए स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए 3 2 6, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स, तो कितना हो गए एक्स क्यूब माइनस 2 4 8, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गए एक्स की पावर 4, 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 m स्क्वायर n m प्लस 5n। पहले इसका इसमें करिए, 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाई 5n। देखिए इसका इसमें करेंगे तो 3/5 एज इट इज रहेगा, m स्क्वायर और m क्यूब हो गया और ये n का n रहा, प्लस इसमें इसका इसमें करेंगे 5 से 5 कट गया, 3m स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये n और ये n है कितना होगा ये n स्क्वायर। ये हो गया आंसर। स्टर्म का स्टर्म में किया, 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय 5n। 3/5 ये m स्क्वायर और ये n क्यूब हो गया, n आंसर आ गया। 3/5 m स्क्वायर n इंटू 5n, 5 से 5 कट गया, 3m स्क्वायर और ये n स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जो मैं करा रहा हूँ वो भी अपनी कॉपी में आपको करने हैं। 9 क्वेश्चन, 7/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/7 x माइनस 3 प्लस 2। क्लियर है? 7/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/7 x प्लस 7/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। 2 1 2, 2 2 4, 7 से 7 कट गया तो बचा 2 बच गया खाली ऊपर, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स
एक्स क्यूब बच गया, प्लस 2 से 2 कट गया, खाली बच गया 7x²। ये हो गया आपका आंसर। एक बार और देख लीजिए, ये था 7/2x² प्लस 4/7x प्लस 2। 7/2x² मल्टीप्लाई 4/7x। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 7 से 7 कट गया 2x² और x क्यूब प्लस 7/2x² मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कट गया, ये हो गया 7x²। इस तरीके से आपकी इस एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करा दिया है। बीच में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो भी आप करिएगा। आज का आपको होमवर्क है कि एक्सरसाइज 6C में से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 करके लाइएगा। 6C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक होमवर्क में करके लाइएगा। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में अभी आज पढ़ाई हुई या पिछले दिनों में पढ़ाई हुई में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आपका उसको सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा क्लास 7। और आज हम बस इतना ही पढ़ रहे हैं, कल आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।